Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन के लिए आए 7,000 लोगों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। और उनके इसी भाषण के बाद द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने यह कहा था कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, उस देश में क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण है। यह स्टेटमेंट दिया था उस वक्त के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अखबार था। नरेंद्र ने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना सीखा था, पर अमीर गरीब और हिंदू मुसलमान का भेद उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जैसे एक बार नरेंद्र ने अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग 2 सिगार के बॉक्स में से एक सिगार निकाली और उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता उन्हें कुछ कहते उससे पहले नरेंद्र बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे लगे। जिसे सुनकर नरेंद्र के पिता अपने बच्चे की सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए, पर वो कहते भी क्या, बात तो नरेंद्र ने 100% सच ही कही थी। पढ़ाई के साथ साथ अपने उलझे मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक जवाब उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही मालूम हुए, क्योंकि जब नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने जवाब में कहा कि हाँ, मैंने देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल वैसे ही साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल उन्हें मैंने और गहरे अर्थों में देखा है। और श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप सिर्फ एक रिलीजियस लीडर मानते हो तो देन यू आर रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद इज अ यूथ आइकॉन। 12 जनवरी उनका जन्मदिन पूरे देश में नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया जाता है। किसी ने स्वामी जी से पूछा कि आप भिखारियों को इतना पैसा क्यों देते हो, इससे उन पर बुरा असर पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब में यह कहा था, तुम इस बात पर क्यों सिर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से क्या किया। मान लो कि उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया, तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या कुछ उससे भी बुरा, तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। स्वामी जी की जो माँ थी भुवनेश्वर देवी, वो एक धार्मिक महिला थी और उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे। कहा था कि अगर तुम सच का साथ खड़े रहोगे तो अन्याय झेलना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी कभी सच का साथ मत छोड़ना। स्वामी विवेकानंद जी राजा राम मोहन रॉय के काम से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने एक लेक्चर के दौरान उनके लिए यह कहा था, अगर किसी को कुछ देते हो तो इस तरह दो जैसे गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही निस्वार्थ काम के अद्भुत उदाहरण थे। उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जिन्होंने विधवाओं का सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए। उसके बाद एक तरफ हो गए और कहा कि मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था। लेकिन इस सब के बीच एक बुरी खबर आई जब 39 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है और ऐसे में उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। बेलूर मठ में रहते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वे 40 साल तक भी नहीं जी पाएंगे। इसी के चलते
उन्होंने अपने मठ के बड़े साधु को यह बता दिया कि उन्हें अपना अंतिम संस्कार इसी मठ की जमीन में करवाना है। सभी लोग उनके लिए बहुत दुखी थे, पर होने को कौन टाल सकता है। और बस देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया से अलविदा कह गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो उनके सिखाए गए आदर्श जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आज भी लोगों को एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझें और इसका पालन करके सुखी जीवन बिताएं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक वे लोगों की सेवा करते रहे। Sisters and brothers of America, a deafening applause of 2 minutes followed. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.